हेलो एवरीवन, वेलकम बैक हिंदी। बच्चों, आज हम व्याकरण का सर्वनाम यह भाग देखेंगे। व्याकरण में इससे पहले हमने संज्ञा और संज्ञा के भेद के बारे में जाना। आज हम सर्वनाम किसे कहते हैं? वाक्य में जो पद संज्ञा के बदले इस्तेमाल किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। वाक्य में जो पद संज्ञा के बदले काम आता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो चलो इसके कुछ उदाहरण और जैसे कुत्ता बहुत भूखा था, वह इधर उधर भटका, उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिला। इन वाक्यों में कुत्ता यह संज्ञा शब्द है और कुत्ता इस संज्ञा शब्द के अलावा हमने वह और उसे यह दो शब्द इस्तेमाल किए हैं, इसलिए यह क्या कहलाएंगे? सर्वनाम। सर्वनाम के हम दो प्रकार देखने वाले हैं। एक है पुरुषवाचक सर्वनाम और दूसरा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो चलो देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा। बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य पुरुष को सूचित करने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो चलो देखते हैं इसके कुछ उदाहरण। पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन उपभेद हैं। एक उत्तम पुरुष, दो मध्यम पुरुष और तीन अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष यानी बोलने वाला व्यक्ति अपने नाम के बदले जो शब्द इस्तेमाल करेगा उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मैंने, मुझसे, मुझे, हम, हमें आदि। मध्यम पुरुष यानी सुनने वाला व्यक्ति। सुनने वाला व्यक्ति अपने नाम के बदले जो पद इस्तेमाल करेगा वह मध्यम पुरुष सर्वनाम। जैसे तू, तूने, मुझे, तुम, तुमने, तुम्हें, आप इत्यादि। अन्य पुरुष सर्वनाम यानी जिसके बारे में बात की जाए। जैसे वह, उसने, उसे, यह, इसने, उन्हें, वे आदि। यह अन्य पुरुष के उदाहरण हैं। सर्वनाम का अगला प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है। जैसे क्या, किसने, किसे, कौन, किसका आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा है जो सर्वनाम पास या दूर के किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के नाम के बदले आता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो चलो देखते हैं इसके कुछ उदाहरण। जैसे वह मेरा भाई है, वे मेरे मित्र के पिता है, यह अस्पताल की नई इमारत है। इन वाक्यों में वह, वे, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा है जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध न हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो देखते हैं इसके कुछ
उदाहरण। जैसे दीवार के पीछे कोई छिपा है, किसी से पता पूछ लेना, वह कुछ लिख रहा है। इन वाक्यों में कोई, किसी, कुछ यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के साथ निजत्व प्रकट करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो चलो देखते हैं कुछ निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण। जैसे मैं स्वयं यहाँ आ जाऊँगा, वह स्वतः कुछ बोलेगी। छाया अपने आप कम हो जाएगी। इन वाक्यों में स्वयं, स्वतः, अपने आप यह निजवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम। वाक्य में जो सर्वनाम एक दूसरे से संबंध प्रकट करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। वाक्य में जो सर्वनाम एक दूसरे से संबंध प्रकट करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। जिसने तुम्हारी मदद की उसे धन्यवाद दो। जैसा कर्म वैसा फल। यहाँ पर जो, वह, जिसने, उसे, जैसा, वैसा यह संबंधवाचक सर्वनाम है।